गुजरात में अब होगी एआईएमआईएम की एंट्री। गुजरात में भी किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम। लोकसभा की 2 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। गांधीनगर और भरूच पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द कर लिया जाएगा। यूपी और बिहार के भी कई सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि एआईएमआईएम गुजरात में भी एंट्री करने जा रही है इस बार के चुनावों के जरिए। तो अपनी किस्मत आजमाएगी। गुजरात में भी एआईएमआईएम लोकसभा की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गांधीनगर और भरूच पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। यूपी और बिहार में भी कई सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो एआईएमआईएम भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ इस बार के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और गुजरात में भी अपनी किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम और 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो आपको बता दें कि गांधीनगर और भरूच पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से। उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। साथ ही यूपी और बिहार में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। अब लोगों का कैसा रिस्पॉन्स पार्टी को मिलता है ये देखना यहाँ पर अहम होगा। लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको ये बता रहे हैं कि अब गुजरात में भी एंट्री करने वाली है एआईएमआईएम और अपनी किस्मत गुजरात की इन 2 सीटों पर आजमाएगी। गांधीनगर और भरूच पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। अब देखिए किस किस का नाम इसमें सामने आता है। वो 2 उम्मीदवार कौन होते हैं जो इन दोनों सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे एआईएमआईएम के जरिए। यूपी और बिहार में भी कई सीटों पर चुनावी मैदान में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और किस तरीके से लोग रिस्पॉन्स करते हैं इन तमाम सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को ये देखना होगा। और इस वक्त हमारे साथ दानिश कुरैशी जी जुड़ गए हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है एआईएमआईएम के। दानिश साहब बहुत खैर मकदम है आपका। दानिश जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब एआईएमआईएम गुजरात में भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है, 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए बात किस्मत आजमाने की तो बिल्कुल है और राजनीति में मुझे लगता है कि किस्मत आजमानी ही चाहिए, क्योंकि किस्मत आजमाएंगे नहीं तब तक हम जो है नतीजे पे नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए अब हमने तय किया है कि गुजरात में से 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक भरूच की सीट पे से और एक गांधीनगर की सीट पे। जी जी। और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बस जस्ट रोजा भी खत्म हुआ है और अभी तरावी के बाद वापस थोड़ी सी एक मीटिंग है, बताइए आप। जी जी। दानिश साहब तो मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप इन दोनों सीटों पर? देखिए मुकाबले में मामला ये है कि आप देखिए कि गुजरात की अगर बात की जाए तो भरूच वाली सीट जो है वो हमेशा से कभी माइनॉरिटी के कोटे में रहा करती थी जब अहमद पटेल सत्ता में थे। और इस बार आप देखिए कि वहां पर जो है इन्होंने डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं जो डिस्कशन चल रहा है वो दूसरी सीट पर भेजा है, जबकि वहां पे डोमिनेशन तो है ही। अगर देखा जाए तो कोई छोटा सा एक ट्राइबल का टुकड़ा है, फिर ओबीसी का एक थोड़ा सा चंक है, माइनॉरिटी है, उन लोगों को मिला के काम किया जा सकता है। और गुजरात में जो खबरें हैं वो ये हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है वो अलायंस तो नहीं बन रहा। अब ये किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता कि मतलब सीट वाइज अलग हो जाते हैं, स्टेट वाइज अलग हो जाते हैं, नेशनल पर गठबंधन बना लेते हैं। तो इस तरीके का है, तो वो खुद क्लियर कर पा रहे हैं, ना ही जो उनका मतदार है वो बेचारा क्लियर